ईरान जंग की वजह से अमेरिका ऐसे हालात से गुजर रहा है जिसके बारे में अमेरिका ने भी कभी नहीं सोचा था। अमेरिका ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस यानी नाटो ने इसका साथ छोड़ दिया तो वो अकेला क्या कर सकता है। सबसे ज्यादा मजबूत फौज के तौर पर अमेरिका ही खड़ा है। अमेरिका का बजट काफी मजबूत माना जाता है। इसके बावजूद भी अगर अमेरिका का साथ देने से नाटो ने इनकार कर दिया तो नाटो के साथ अमेरिका क्या सलूक कर सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान जंग में अमेरिका ने बार बार नाटो को बुलाने की कोशिश की। यूरोपीय यूनियन के ममालिक को हार्मुज में आने की दावत दी। इस जंग में कूदने के लिए नाटो को बार बार पुकारा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नाटो ने नहीं सुना। नाटो ने इसे अमेरिका और इसराइल की जंग करार दिया। लिहाजा किसी भी मुल्क ने अमेरिका इसराइल का साथ नहीं दिया। खासकर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे ममालिक ने खुद को इस जंग से दूर रखा, जबकि इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क अमेरिका के करीबी साथी माने जाते हैं। इनके नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। इसके बावजूद भी ट्रंप की मदद के लिए नाटो का कोई भी रुख सामने नहीं आया। जब खुद नाटो ने ही अमेरिका का साथ छोड़ दिया तो यूरोप का कोई भी मुल्क क्यों ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप नाटो को सजा देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। लिहाजा वो नाटो को ऐसी सजा देना चाहते हैं जिससे नाटो फिर से कोई हमाकत न कर सके। खासकर उन ममालिक को अपने निशाने पर लेना चाहते हैं जिन्होंने खुलकर इस जंग की मुखालिफत की, जिन्होंने खुलकर इसराइल के खिलाफ बयान दिए, जिन्होंने खुलकर अमेरिका को मुंह चढ़ाया, अमेरिका को गलत ठहराने की कोशिश की। इन तमाम ममालिक को अमेरिका सजा देना चाहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अपने एक इंटरनल ईमेल में नाटो के साथियों को सजा देने के लिए कई तरीकों पर गौर कर रहा है जिन्होंने ईरान जंग में इसका साथ नहीं दिया। खासकर उन ममालिक के खिलाफ अमेरिका एक्शन लेना चाहता है जिन्होंने अपने मिलिट्री बेस और एयर स्पेस को ईरान पर हमले के लिए नहीं दिया। अमेरिका खासकर स्पेन को नाटो से सस्पेंड करना चाहता है। स्पेन ने अमेरिकी जहाजों को अपने मिलिट्री ठिकाने और एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। इससे डोनाल्ड ट्रंप खासा नाराज है और वो नाटो से ही स्पेन को सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका फॉकलैंड जजीरे पर भी ब्रिटेन के हकूक का जायजा ले रहा है। खासकर अमेरिका सोच रहा है कि यूरोपीय ममालिक के इन पुराने दूर दराज के जजीरे से अपनी हिमायत वापस ले ले या फिर उन्हें अपनी हिमायत कम करने पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही फॉकलैंड जजीरे यूरोप के दो ममालिक के बीच नाक का सवाल बना हुआ है। ब्रिटेन अटलांटिक ओशन में मौजूद जजीरे को अपना बताता है, वहीं अर्जेंटीना भी इसे अपना बताता है। ब्रिटेन कहता है कि फॉकलैंड हमारा है, जबकि अर्जेंटीना इसे लास मालविनास कहता है और कहता है कि ये तो हमारा है। दोनों ममालिक के बीच में साल 1982 में बकायदा जंग भी हो चुकी है जिसमें ब्रिटेन ने जीत हासिल की थी। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर यूरोपीय मुल्क जैसे स्पेन और ब्रिटेन ईरान जंग में हमारी मदद नहीं करते तो हम भी इनके उन पुराने जजीरे से अपनी हिमायत बंद कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही है कि अमेरिका यूरोपीय ममालिक को समझा रहा है कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे पुराने कब्जे वाले जजीरे पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यह अमेरिका का बदले की कार्यवाही का तरीका है, जिसे बदले की कार्यवाही कहा जा सकता है। पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नाटो में कई बदलाव चाहता है। अमेरिका चाहता है कि नाटो के अंदर जो भी अहम ओहदे मौजूद हैं उनमें से उन ममालिक के लोगों को हटा दिया जाए जो ईरान जंग में अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। नाटो में कई बड़े बड़े ओहदे होते हैं, जैसे नाटो का कमांडर, नाटो में कोई बड़ा डिप्लोमैट पोस्ट, कोई अहम कमेटी का चेयरमैन, कोई ऊंचे ओहदे का अफसर। ज्यादातर कई बड़े ओहदे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम जैसे ममालिक के लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका की मंशा है कि जो देश ईरान के खिलाफ जंग में साथ नहीं दे रहे उनके लोगों को ऊंचे और अहम ओहदों से हटा दिया जाए ताकि नाटो के अंदर उन ममालिक को कमजोर कर दिया जाए जिन्होंने इसका साथ नहीं दिया। पर बात अभी भी यहां तक सीमित नहीं है। अमेरिका की मंशा बहुत बड़ी है। अमेरिका उन ममालिक से अपने फौजियों को हटाना चाहता है जिन्होंने ईरान जंग में इसकी मदद नहीं की और अपने उन फौजियों को उन ममालिक से ट्रांसफर कर देगा जो अमेरिका की हिमायत करते हैं। जैसे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम में अमेरिका के फौजी मौजूद हैं, लेकिन इन ममालिक ने अमेरिका को अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने दिया। इसलिए इन ममालिक में मौजूद नाटो की फौज में अमेरिका के तैनात किए गए फौजियों को हटाकर उन ममालिक में भेज देगा जो इसकी हिमायत करते हैं। खासकर पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और हंगरी जैसे मुल्क अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। जर्मनी में अमेरिका के हजारों फौजी मौजूद हैं, उनको हटाकर वो पोलैंड या रोमानिया भेज देगा। इस तरह स्पेन और फ्रांस से दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर देगा। यानी तुमने हमारी मदद नहीं की, अपने आसमान और जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो हम भी अपने फौजी को तुम्हारी जमीन पर क्यों रहने देंगे। उन्हें हटाकर अपने दोस्त ममालिक के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अमेरिका के ईमेल में दो अहम कोशिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें नाटो से अमेरिका का बाहर आना और यूरोप में अमेरिकी फौजी अड्डों को बंद करना शामिल है। यानी अमेरिका नाटो को पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि दबाव बनाकर अपने हिमायत में नाटो ममालिक का रुख बदलना चाहता है।
डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खुलकर कई यूरोपीय ममालिक को फ्री राइडर्स कह चुका है और उन्हें ईरान जंग में नाटो ममालिक की मदद न करने की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। ट्रंप का कहना है कि जो देश इजराइल या अमेरिका की मजम्मत करते हैं या ईरान के खिलाफ इसका साथ नहीं देते, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। वहीं ट्रंप की इन कोशिशों पर यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी सख्त रद्द अमल आना शुरू हो गया। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने इसे नाकाबिल कबूल बताया। ब्रिटेन ने फॉकलैंड जजीरे पर अपना रुख वाजे किया है और वो ब्रिटिश का इलाका है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नाटो के हेडक्वार्टर ने कहा है कि नाटो के बनने वाले किसी भी मुल्क को सस्पेंड करने का कोई भी नियम मौजूद नहीं है। एक बात और गौर करने की जरूरत है जो इस खबर से अलग है। नाटो का रुख अमेरिका के खिलाफ क्यों होता जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ईरान जंग की वजह से ही नाटो के मुल्क अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन जंग भी इसकी एक बड़ी वजह है। अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी हिमायत दी। इस जंग में तमाम यूरोपीय ममालिक के हथियारों को ले जाकर झोंक दिया, जिसके नतीजे में पूरा का पूरा यूरोप बदहाली का शिकार हो गया। मशीन कमजोर हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, हेल्थ और एनर्जी सेक्टर में यूरोप तंगहाली का शिकार हो गया। रूस के जरिए यूरोप को पाइपलाइन में गैस और तेल की सप्लाई हो रहा था, जो निहायत ही सस्ता और बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। यूरोप में ठंड के मौसम में गैस की बहुत जरूरत होती है, लेकिन इस जंग में अमेरिका ने रूस के पाइपलाइन को ही उड़ा दिया, जिसकी वजह से यूरोप की कई कंपनियां बंद हो गईं। गैस और तेल की किल्लत से जूझने लगी। कई कंपनियों में गैस के जरिए कामकाज चलता था, वो भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगी, महंगाई भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूरोप की आवाम अपने मुल्क के नेताओं से बहुत ही बुरी तरह से नाराज हो गई। यहां तक कि सड़क पर प्रोटेस्ट भी होने लगे। ये सब कुछ अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। लिहाजा यूरोप के मुल्क अपनी आवाम के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी का निजाम दूसरे ममालिक से काफी बेहतर है। हेल्थ और एजुकेशन में यूरोप दुनिया के दूसरे ममालिक से काफी बेहतर और खुद मुख्तार है। लेकिन जब ग्रीन लैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका हाथ पाव मारने लगा, अमेरिका के लिए यूरोपीय ममालिक में भ्रम बना हुआ था, वो भी टूट गया और उन्होंने अमेरिका को अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब नाटो के मुल्क ही नाटो के दूसरे ममालिक पर हमला करके उस पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, तो नाटो मुल्क खामोश कैसे बैठ सकते हैं? अमेरिका की वजह से नाटो कई दशकों से कुटपुतली की तरह नाच रहा है। हर जंग अमेरिका ही शुरू करता है और अपने पीछे पीछे नाटो को ले जाकर जंग की आग में झोंक देता है। लिहाजा अमेरिका की हर जंग को अब नाटो ने अपना जंग मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जब हर जगह हमला करने वाला खुद अमेरिका ही होता है, तो इसमें नाटो मुल्क इसका साथ देने क्यों आएंगे? इसी खौफ में अब डोनाल्ड ट्रंप नाटो ममालिक के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।